हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा 16 तारीख को अचानक प्रोग्राम बन गया कि मैं जोधपुर जाके आ जाऊँ बहू के यहाँ। और अचानक ही बना ये प्रोग्राम, क्योंकि अथक और शिप्रा गए मसूरी घूमने अपनी बहन और जीजा जी के साथ। तो फिर मुझे ही ये मौका मिला अकेले रहने का, यानी अथक की सार संभाल की वजह से मैं कहीं निकल नहीं सकती हूँ। तो मैं आज अचानक निकल गई अपने जोधपुर जाने को। मैंने सोचा बहू के यहाँ जाना था, बहुत दिनों से 4 महीने से सोच रही थी कि जाऊँ उसको देख के आऊँ कि वो किस तरह से सेटल है, कुछ उसकी कमी तो नहीं है। तो बस निकल गई मैं और क्षितिज निकल गए जोधपुर के लिए। और सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, ठंडक थी सुबह सुबह। तो सुबह 8 बजे निकले थे हम लोग, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। और यहाँ से 4 घंटे का ही रास्ता है। मंडोर जा रहे हैं हम, जोधपुर नहीं। मंडोर में रहती है बहू, तो मैंने सोचा कि चलो निकलते हैं। तो बीच रास्ते में आएगा अभी बहू का कॉलेज। तो दूरी से मतलब मुझे पूरा कैमरे में तो नहीं हुआ, लेकिन आगे दिखाऊंगी मैं कि उसका कॉलेज आएगा। यहाँ पर हम एक होटल में रुके, जिसमें मैं तो कार में ही बैठी थी। क्षितिज को थोड़े चिप्स वगैरह के पैकेट लेने थे, पानी लेना था, क्योंकि पानी हमारा गर्म हो चुका था पानी। और हम एमी को भी साथ में ले गए थे, तो उसको एकदम चिल्ड पानी चाहिए, क्योंकि उसकी हालत ख़राब होने लगती है ठंडे पानी बिना। और एसी चला के कार में हम उसको ले गए थे, क्योंकि वो रह नहीं सकती है बिल्कुल भी। एसी बिना नहीं रह सकती है और ठंडे पानी बिना नहीं रह सकती है। इस वजह से हमने उसको हॉस्टल में भी नहीं छोड़ा कि कहीं उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो हमने सोचा जब घर में ही जा रहे हैं तो क्यों ना हम एमी को भी ले जाएं। तो एक दिन के लिए हम उसको ले गए और उसको पानी वानी ठंडा पिलाते हुए ले गए। खाना वो नहीं खा रही थी, पानी ज़्यादा पी रही थी, तो उसको ठंडा ठंडा चिल्ड पानी पिलाया और एसी चला के कार में उसको ले गए। हाँ, ऐसे करके हमारा सफ़र बिल्कुल सही रहा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। और गाड़ी में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कहीं भी मैं उतर सकती हूँ टॉयलेट वगैरह के लिए। बस वाले तो क्या है कि कब पता नहीं रोकें और कब उतारें, या कब रोके ही नहीं। कई बार बस वाले रोकते ही नहीं है। तो मैं कार के सफ़र को ज़्यादा उचित समझती हूँ। मेरी तबीयत के अनुसार मुझे कार में ही जाना पड़ता है। तो ठंडा ठंडा पानी हमने भी पिया और चिप्स वगैरह खा लिए। पहले ही हमने नाश्ता कर लिया था। मैं आलू की सूखी सब्ज़ी ले गई थी और पूड़ियाँ बना के ले गई थी, क्योंकि शिप्रा भी जा रही थी, तो उसके लिए भी बनाया और हमारे लिए भी मैंने नाश्ता बना लिया था। हालांकि हमने सोचा था बाहर कर लेंगे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है बाहर का खाना। मैं अपनी पूरी सब्ज़ी ले जाती हूँ हमेशा ही सफ़र में, सूखी आलू की सब्ज़ी ले जाती हूँ और वो ही मुझे पसंद है। तो चिप्स वगैरह तो मेरे लिए वैसे वाले लेके आते हैं, जिसमें कोई प्याज लहसुन वगैरह का मसाला ना हो। तो बस ऐसे चिप्स मैं खा लेती हूँ। तो सफ़र काफ़ी अच्छा रहा मेरा। और बस थोड़ी देर में हम पहुँचने वाले हैं, लेकिन रास्ते में एक बार थोड़ा सा कॉलेज दिखाऊंगी मैं जागृति का, जो मंडोर से पड़ता है 25 किलो या 20 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। और यहाँ से तो पता नहीं कितना 2-3 घंटे ही लग गए थे उसमें हमको पहुँचने में। तो कॉलेज तो बंद था, इसलिए कॉलेज तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन बाहर से थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। तो क्षितिज ने बोला कि अब कॉलेज आने वाला है जागृति का, तो थोड़ा सा दूरी से आपको दिखेगा। अभी मैं दिखाती हूँ आगे, बिल्कुल थोड़ा सा दूर से दिखेगा। नया ही बन रहा है, पूरा बना नहीं है। तो ये देखिए जो टंकी दिख रही है उसके पास ही बस कॉलेज बन रहा है। पूरा इसमें आया नहीं है कैमरे में, और बस आने वाला है अब। वो देखिए टंकी दिख रही है, उसके पास ही कॉलेज है जागृति का। ये देखिए यहाँ जो दिख रहा है ये कॉलेज है जागृति का। बस निकल चुके हैं हम इसके आगे, और अब हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। बस 20-25 किलोमीटर रहा है मंडोर, तो हम लोग बस पहुंचने ही वाले थे। पहुंच ही गए हैं समझो, क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा कट करके लिया था सीन कैमरे में भी। तो हम लोग बस पहुंचने वाले हैं।
यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, मंडूर पहुँच चुके हैं और अब जागृति जहाँ रहती है उस जगह में जा रहे हैं हम लोग। तो बस उसकी जो फ्लैट बने हुए हैं उस तक पहुँच रहे हैं हम लोग और चौथी मंजिल में उसका फ्लैट है। तो अभी लिफ्ट ख़राब थी तो मुझे उसमें थोड़ा सा चढ़ना पड़ा और थोड़ी मेरे को दिक्कत आई उसमें। ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं आई, धीरे धीरे करके मैं चढ़ गई। और ये देखिए बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जागृति की फ्लैट में। ये देखिए अंदर घुसने का बस गेट आ गया है और कार अंदर ले ली हमने सीधी, क्योंकि हमारे साथ एमी थी तो हमने सोचा कोई रोक के ना, फटाफट हम अंदर घुस गए। बाकी किसी ने नहीं रोका एमी को और हम आराम से पहुंच गए। यहाँ जागृति हमारा इंतज़ार ही कर रही थी, वो नीचे ही खड़ी थी, पहले से आ गई थी और उसको बड़ी टेंशन थी मेरी कि किस तरह से मम्मी चढ़ेंगी ऊपर। ये देखिए जागृति खड़ी है और आ चुकी है जागृति। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मेरी हालत हो गई ख़राब, बिल्कुल बाल ऐसे हवा से उड़ के ऐसे हो गए हैं। और एमी को ले जाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी क्षितिज को, क्योंकि वो बहुत जल्दी चढ़ती है और अब मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ और काफ़ी चढ़ना पड़ा मुझे। हालांकि मैं कभी चढ़ती नहीं हूँ तो जागृति के लिए टेंशन हो रही थी कि लिफ्ट ख़राब है। लिफ्ट वहाँ हमेशा ही ख़राब रहती है, लाइट की भी थोड़ी सी परेशानी रहती है। तो मैंने कहा नहीं धीरे धीरे चढ़ लूँगी और मैं चढ़ गई, पूरी 4th मंजिल में चढ़ गई। और ये जागृति का जो फ्लैट है, कमरा है, ये आ गया उसका। तो 1 BHK के क्वार्टर हैं ये और यहाँ पे किचन बनी हुई है, सीधा हॉल है और फिर किचन है और एक रूम है। तो एमी को एक बार अंदर करेंगे, एमी बड़ी परेशान कर रही, नए घर में आई है तो वो इधर उधर हो रही है। तो ये किचन है और ये रूम है इसका। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे रूम, AC वगैरह सब लगवा दिया है क्षितिज ने, कोई परेशानी नहीं है उसको। तो पहुंच गए हैं हम लोग जागृति के फ्लैट में नीचे सामान और लेने गई है, आज लिफ्ट नहीं चल रही है इसलिए ऊपर चढ़ के आना पड़ा। तो मेरी हालत ख़राब हो गई, सफ़र में वैसे भी ख़राब हो गई हालत। और एमी को लेके आए हैं हम। अभी आ रहे हैं मान। ये किचन है जागृति की, लाइट आ रही है इसलिए पूरा दिख रहा नहीं है। RO वगैरह सब लगा हुआ है। एक छोटा सा हॉल टाइप है यहाँ पर और यहाँ पर बाथरूम है। ये वॉश बेसिन लगी हुई है और ये बाथरूम है इसका। लैट्रिन बाथरूम। ये बाथरूम। ओए अंदर नहीं, आजा चलो। शिप्रा और अथक जा रहे हैं प्राची और जीजा जी के साथ मसूरी जा रहे हैं। तो वो गई जयपुर, तो मुझे मौका मिला यहाँ आने का, हो चूक गए नहीं तो मैं आ नहीं पा रही थी। जागृति को आए 3-4 महीने हो गए, यहाँ 4 महीने हो गए कम से कम, लेकिन मेरा आना हुआ नहीं क्योंकि अथक के पास कोई नहीं रहता है तो मैं आ नहीं सकती थी। आज वैसे मेरे भतीजे की लड़की का जन्मदिन था लेकिन मैं यहाँ आ गई क्योंकि मुझे यहाँ आने के लिए ना क्षितिज को इतनी छुट्टी मिल पाती है ना मौका मिलता है मुझे आने का, क्योंकि मैं अथक की वजह से वहाँ मुझे रहना पड़ता है। तो आज मौका था इसलिए मैं आ गई और मेरी बहुत इच्छा थी कि देखूं बहू
किस तरह से रह रही है, उसको कोई परेशानी तो नहीं है, हालांकि सब कुछ वो बता देती है मुझे वीडियो कॉल में, लेकिन जब तक मैं खुद से ना देख लूँ तब तक मुझे ये तो घूम ही जा रही है नए घर में। मैं सोचा नहीं था कि मुँह आएगी यहाँ पैर झाड़ती है। खुश है एमी, तो खुश है। तो बस अब घर आके ऐसा लग रहा है जैसे बस आराम से अपने ही घर में बैठे हों, और अपना ही घर है, समझो जागृति का घर है और हमारा घर एक ही है। और थोड़ा सा अब रेस्ट करेंगे और दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर ये अलमारियाँ बनी हुई है बिल्कुल पलंग के पास में ही, तो इसमें सारे कपड़े वगैरह सब इसका सामान आ गया जागृति का। और यहाँ पर कांच भी लगा हुआ है, तो तैयार भी हो सकते हैं आराम से। मतलब एक ही रूम में बहुत सारी सुविधाएं हैं। यहाँ टीवी लगा सकते हैं, तो सब अच्छा बना हुआ है। इधर बालकनी है, तो एमी को भी परेशानी नहीं हुई। पॉटी या सुसु उसने वहाँ बालकनी में कर ली थी। और अब हम थोड़े से लेट गए क्योंकि बैठे बैठे आए थे 4 घंटे से, तो लेट गए। जागृति ने खाना बना लिया, दाल चावल सब्जी रोटी, जैसा कि मैं अपने घर में बनाती हूँ वैसा का वैसा जागृति ने बना लिया। और हमने खाया फिर खाना। हालांकि हमने नाश्ता काफ़ी कर चुके थे हम सफ़र में ही, फिर भी घर के दाल चावल की बात अलग ही होती है। और एमी के लिए भी चावल वगैरह बनाए, तो एमी ने भी खा लिए चावल। और उसको भी थोड़ा घर जैसा ही महसूस हो रहा है, इधर से उधर घूम रही है, उसको अच्छा लग रहा है। ऐसा कोई उसने परेशान हमको नहीं किया। जागृति हमारी आवभगत में लग गई थी, तो उसने लस्सी बनाई थी, शायद लस्सी भी बनाई थी, हाँ लस्सी भी बना ली थी उसने, क्योंकि सुबह उसको मालूम है कि हम लोग लस्सी पीते हैं, तो उसने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी हमारे लिए। लस्सी भी बना के रखी, खाना भी हमारे जैसा ही बनाया, और अच्छा लगा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। और एमी का तो आना जाना लग ही रहा है। बस हम लोग अब खाना खाएंगे और उसके बाद हमने रेस्ट किया, बहुत देर रेस्ट किया हमने, फिर थक चुके थे हम। गाड़ी में आओ चाहे बस में आओ चाहे किसी भी चीज़ में आओ, थक जाते हैं बहुत बुरी तरीके से। और मैं तो सफ़र बहुत कम करती हूँ, तो मेरी बिल्कुल आदत नहीं है सफ़र करने की, करती नहीं हूँ सफ़र, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। सिर में भी दर्द हो जाता है और बैठे बैठे भी मेरी पीठ रह जाती है। हालांकि एसी चला के आई थी हम कार में, लेकिन फिर भी बस बैठे बैठे ही थक गई मैं तो। और जागृति ने सारी व्यवस्था कर ली है, और आज ही खा रहे हैं साथ में खाना जैसे घर में खाते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब जागृति चली गई तो बहुत बुरा लगता है। और ये शाम हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बाहर खाना खाने। थोड़े से गाड़ी में ही घूम लेते, हम जोधपुर तक घूम के आ गए थे, जहाँ पहले हम रहा करते थे वहाँ घूम के हम लोग आ गए। और हमने फिर थोड़ा सा खाना खा लिया और वापस आ गए हम लोग। एमी बैठी रही थी, एमी को छोड़ के गए थे। तो अभी तो हम निकल रहे हैं यहाँ से, और फिर काफ़ी घूमे हम, बहुत देर घूमे। रात को ठंडक हो जाती है तो घूम के, और फिर हमने खाना वाना खा लिया, और फिर बाद में आके घर में, और फिर रात को हम आराम से सो गए। तो कल का ब्लॉग भी मैं डालूँगी, जो कल मतलब 17 तारीख का ब्लॉग है वो भी डालूँगी, तो ज़रूर देखिएगा।